हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में जो हम अपडेट देने वाले हैं ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और जैसा कि आपको टॉपिक से पता लग गया होगा कि ये हमारे लिए अभी तक का सबसे बड़ा इशू है और इसी को सॉर्ट करने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेपन्स के प्रिक्योरमेंट की और उनके इंडक्शन की। तो इस चीज़ को लेकर हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि हमारे यहाँ कोई भी इक्विपमेंट अगर लेना होता है तो उसको लेकर इतना लंबा प्रोसेस है कि लेते लेते ऑलमोस्ट आधा दशक खत्म हो जाता है अगर हम बहुत तेज़ी से करें। नॉर्मल स्पीड में एक दशक तो बड़े आराम से ही चला जाता है। इसी की वजह से हमारे मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट्स अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और कईयों को लेकर हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी फेल हो जाते हैं। इसलिए एक पैनल को कंस्ट्रक्ट किया गया था जो कि इन्हीं कमियों पर विचार करते हुए सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराए और इस कमेटी ने अपनी एक सीक्रेट रिपोर्ट मार्च में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को सबमिट करी थी। तो इस कमेटी में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, डीआरडीओ चीफ थे और डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्विजिशन भी शामिल थे। तो ये चीज़ हमने पहले भी रिपोर्ट करी है कि पैनल ने दो तरीके के सॉल्यूशन जो है यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें जो मेन रिकमेंडेशन था वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस प्रोडक्शन में उसको बढ़ाया जाए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, साथ में क्वालिटी भी हम मेंटेन कर सकें। इसलिए जब इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद एएमसीए को लेकर न्यूज़ आई, उसमें ये बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत हद तक यहाँ पर देखा जा रहा है और इसलिए प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है उसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा गया है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उस समय जो कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी अब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो 114 MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं जो कि इंडिया में बनेंगे लोकल पार्टनर के साथ, उसके भी प्रोसेस को स्पीड अप करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। तो बेसिकली जो मामला फंसा हुआ है वो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल पर फंसा हुआ है। तो ये चीज़ साफ है कि यहाँ पर जो 114 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन इनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व हो पाएंगी, उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मॉडल को तैयार किया जा रहा है और एक बार ये तैयारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो केस है 114 एयरक्राफ्ट का वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। खैर, इससे ज़्यादा तो द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में नहीं मेंशन किया गया है, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर रफाल को ही लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं और उसके ही सारे इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले भी ये रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट भी रिकमेंड कर रही है कि जो हम फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन बना रहे हैं वो भी हम फ्रांस के साथ बनाएं। मोस्ट लाइकली वहाँ पर M88 इंजन जो कि रफाल में इस्तेमाल होता है वो एक बेस का काम करेगा। फिर नेवी की डील भी अभी साइन हुई है, तो यहाँ पर सारे इंडिकेशन फ्रांस की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है, ये हमारा मानना है कि ये पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, लेकिन अब उस चीज़ को कैसे लेना है, कैसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, किस किस को इन्वॉल्व करना है ताकि जो इंडस्ट्री ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो पाए, उस पर काम किया जा रहा है। और एक और चीज़ जहाँ पर अच्छी जो मेंशन करी गई है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट से ये रिकमेंडेशन आई है कि जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उनको टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो पैनल फॉर्म हुआ था इसमें इन डिलेज के पीछे जो 3 की एरियाज बताए गए थे वो थे RFP का प्रिपरेशन, फील्ड एवेल्यूएशन ट्रायल्स और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। तो इन सब पर भी काम किया जा रहा है क्योंकि इन सब में हम सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और इन सब में कैसे बदलाव हो रहे हैं इसका एग्जाम्पल अभी एग्जिस्ट करता है। जो रफाल M की डील हमने साइन करी है वो प्रीवियस डील्स के मुकाबले काफ़ी जल्दी साइन करी गई है और ये चीज़ फर्दर इम्प्रूव ही होने वाली है। तो ये चीज़ शोकेस करती है कि जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करना चालू कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फर्दर काम करने की रिक्वायरमेंट है जिस पर अभी काम किया जा रहा है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर रिकमेंड करी गई है ये एयर टू एयर रिफ्यूलर्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि दशकों से इंडियन एयरफोर्स द्वारा कोशिश करी जा रही है कि कुछ एयर टू एयर रिफ्यूलर्स सर्विस में इंडक्ट किए जाएं, जिसके अंतर्गत 6 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को हमारे द्वारा प्रोक्योर करने पर विचार किया जा रहा है और काम भी किया जा रहा है। 2007 से हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं पर सब में हम फेल हुए हैं। अल्टीमेटली अब हम यहाँ पर इनको लीज कर रहे हैं ताकि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। साथ में इनके प्रोक्योरमेंट पर भी काम किया जा रहा है जो कि इस बार ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा और समय पर एग्जीक्यूट होगा। तो फरवरी में ही DAC ने मल्टीपल की प्रपोजल्स को अप्रूवल दी थी जो कि करीबन 84,560 करोड़ के थे और उसी में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी शामिल थे। और अभी यहाँ पर इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है और ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ इसको लेकर भी आने वाले कुछ दिनों में आ सकती है। और ये चीज़ अगर आने वाले कुछ दिनों में आती है तो ये डेफिनेटली एक एग्जाम्पल बनेगा
जो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पर हो रहा है उसका। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट डील है जो कि तेजस Mark 1A को लेकर है। तो करीबन 67,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत करीबन 97 LC तेजस Mark 1A प्लेटफॉर्म एडिशनली जो 83 Mark 1A हमने ऑर्डर किए हैं उन पे लेने हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल स्टेटस पर है इनके कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए, और इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर से पहले ही इसकी डील साइन हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा कि इस मामले में भी हम कितना जल्दी आगे बढ़े हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो प्रीवियस तेजस Mark 1A की डील हुई थी वो काफ़ी लंबा खींची थी। ऑल्दो ये भी फैक्ट है कि जो तेजस Mark 1A की डिलीवरीज हैं उसमें डिले हो रही हैं, और 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर अब डिले हो चुकी है। पिछले साल ही ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाने चाहिए थे। इंजन को लेकर जो डिले हुई है वो तो हुई ही है, साथ में एवियोनिक्स इंटीग्रेशन में भी यहाँ पर इशू आए थे जिसको लेकर डिले हुई है। अभी भी जो अस्त्र मिसाइल है उसको फायर करना बाकी है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ में किया जा सकता है। तो कुछ इश्यूज यहाँ पर हैं। आप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं, आप रेड टेपिज्म ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपना टाइम लेती हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, साथ में जो इंजन का इशू था वो भी सॉर्ट हो रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले HAL मिनिमम 6 तेजस Mark 1A एयरफोर्स को डिलीवर करेगा, और 12 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। और फिर HAL द्वारा भी प्रोडक्शन इस प्लेटफॉर्म का पुश किया जा रहा है, और मिनिमम 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से इनको प्रोड्यूस करने का गोल है। तो ये जो कुछ इंटीग्रेशन इश्यूज हैं ये थोड़ा समय ज़रूर ले रहे हैं, पर HAL के लिए प्रोडक्शन इशू नहीं है। ये पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि अगर चीज़ें सॉर्टेड हैं और इनको प्रोड्यूस करनी है तो ये अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि समय पर प्रोडक्शन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बिना इंजन के भी इन्होंने 6 एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिए हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम भी HAL की साइड पर आकर कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इनके लिए इशू नहीं है, ये इंटीग्रेशन में इशूज़ आ रहे हैं जिसकी टाइमलाइन ये सही से नहीं रख पाए थे। तो ये चीज़ अगर सॉर्ट हो गई, जो कि हो रही है, तो डिलीवरीज में इशू नहीं आएगा। तो ये जो 2028 की टाइमलाइन रखी गई थी 83 इनिशियल तेजस Mark 1A को डिलीवर करने की, वो उस टाइमलाइन पर डिलीवर होंगे, और उसके बाद ये जो 97 एडिशनल तेजस Mark 1A के ऑर्डर दिए जाएंगे उनको भी डिलीवर किया जाएगा। तो क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए जो फॉलो ऑन तेजस Mark 1A के ऑर्डर होंगे उसमें डिले एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही है। कुछ चेंजेस यहाँ पर होंगे डेफिनेटली, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास सफिशिएंट समय है, क्योंकि 2028 के बाद से ही ये प्लेटफॉर्म डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। तो एटलीस्ट आपके पास 3 साल का समय है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। होपफुली ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ये समय पर इम्प्लीमेंट किए जाए, ताकि जो पेंडिंग इश्यूज पड़े हुए हैं वो सॉर्ट हो सकें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।